प्रत्येक वस्तु स्वहेतुक है। प्रश्नकर्ता, क्या ज्ञानी की मृत्यु होती है? महाराज जी, वो जीवन और मृत्यु से अतीत है। जन्म एवं मृत्यु जो हम लोगों की दृष्टि में अपरिहार्य है, उसे अचल में गति के, परिवर्तन रहित में परिवर्तन के और अंतरहित में अंत की अभिव्यक्ति के रूप भर दिखाई पड़ते हैं। ज्ञानी को ये स्पष्ट होता है कि न तो कुछ जन्म लेता है, न कुछ मरता है, न कुछ बना रहता है और न परिवर्तित ही होता है। सब कुछ काल से अबाधित है और जैसा है वैसा ही रहता है। प्रश्नकर्ता, आप कहते हैं कि ज्ञानी अतीत होता है। किस वस्तु से? ज्ञान से? महाराज जी, ज्ञान का उद्भव और अस्त होता है। चेतना अस्तित्व में आती है और फिर कहीं विलीन हो जाती है। ये नित्य प्रति की घटना और अनुभव है। हम सभी जानते हैं कि हम कभी तो सचेतन होते हैं और कभी कभी नहीं भी होते। जब हम सचेतन नहीं होते तो ये अवस्था हमें रिक्त या अंधकारपूर्ण प्रतीत होती है, परंतु ज्ञानी इस तथ्य के प्रति बोधपूर्ण रहता है कि वो न तो चेतन के रूप में है और न अचेतन के रूप में। वो चैतन्य मात्र है तथा मन की तीनों अवस्थाओं और उनके अंतर तत्वों का साक्षी भर है। प्रश्नकर्ता, ये साक्षित्व कब प्रारंभ होता है? महाराज जी, ज्ञानी की दृष्टि में न तो किसी वस्तु का कहीं प्रारंभ है और न अंत। जैसे नमक पानी में घुलकर विलीन होकर खो जाता है, वैसे ही प्रत्येक वस्तु शुद्ध सत में विलीन हो जाती है। प्रज्ञा का अर्थ है असत का निरंतर निषेध। असत को देख पाना ही प्रज्ञा है। इस असत से परे ही अनिर्वचनीय की अवस्थिति है। प्रश्नकर्ता, मुझ में मैं देह हूँ, ये भावना अत्यंत प्रबल है। मैं मानता हूँ कि मैं ये बात अज्ञान के ही कारण कह रहा हूँ, परंतु अपने आप को देह अनुभव करना ये कब प्रारंभ हुआ? महाराज जी, चेतना के प्रारंभ होने की तो बात की ही नहीं जा सकती। प्रारंभ और काल, इस प्रकार की मान्यताएं चेतना के ही अंतर्गत अस्तित्व रखती है। किसी वस्तु के संबंध में उसके प्रारंभ के बारे में सार्थक रूप से कुछ भी कह सकने से पूर्व तुम्हें उससे परे होना आवश्यक होता है, और जैसे ही तुम उससे परे होते हो तो तुम्हें ये स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार की कोई बात न तो कही है और न कभी थी ही। केवल वास्तविकता का ही अस्तित्व है, जिसमें कोई भी वस्तु अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रख सकती है। सागर से तरंगे जैसे अविभाज्य होती है, वैसे ही समस्त अस्तित्व का एकमात्र अधिष्ठान सत्य ही है। प्रश्नकर्ता, प्रत्यक्षतः अभी और यहाँ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं देह हूँ, ये भावना कब जागृत हुई? क्या मेरे जन्म के समय या आज की सुबह? महाराज जी, अभी। प्रश्नकर्ता,
परंतु मुझे स्मरण है कि ये कल भी थी। महाराज जी, कल की स्मृति केवल अभी है। प्रश्नकर्ता, पर मेरा अस्तित्व अवश्य ही काल के अंतर्गत है। मेरा अतीत है और भविष्य भी। महाराज जी, इस प्रकार की तुम्हारी कल्पनाएं हैं और वे अभी ही है। प्रश्नकर्ता, पर इसका प्रारंभ भी रहा होगा। महाराज जी, अभी। प्रश्नकर्ता, और अंत के विषय में आप क्या कहेंगे? महाराज जी, जिसका प्रारंभ नहीं उसका अंत भी नहीं है। प्रश्नकर्ता, पर मैं अपने प्रश्न के प्रति सचेतन हूँ। महाराज जी, गलत प्रश्न का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। ये गलत है। केवल इस प्रकार का अनुभव भर उसके विषय में पर्याप्त होता है। प्रश्नकर्ता, मेरे लिए ये वास्तविक है। महाराज जी, तुम्हें ये कब वास्तविक प्रतीत हुआ? अभी ही। प्रश्नकर्ता, हाँ, ये मेरे लिए पूर्णतः वास्तविक है, अभी। महाराज जी, तुम्हारे प्रश्न में क्या वास्तविक है? ये मन की अवस्था है, और मन की कोई भी अवस्था मन से अधिक वास्तविक तो नहीं हो सकती। क्या मन स्वयं वास्तविक है? ये अनेक अवस्थाओं का संग्रह मात्र तो है, जिनमें से प्रत्येक अवस्था अपने आप में अस्थायी है। अस्थायी अवस्थाओं के किसी क्रम को वास्तविक कैसे माना जा सकता है? प्रश्नकर्ता, वैसे ही जैसे किसी माला के मनके होते हैं, उसी प्रकार घटनाएं एक के पीछे एक आती रहती है, निरंतर। महाराज जी, वे सब मैं देह हूँ, इस मूल विचार रूपी सूत्र में गुथी होती है, परंतु ये स्वयं भी एक मनोदशा मात्र ही होता है और निरंतर नहीं टिकता। अन्य अवस्थाओं की भांति ये भी आता और खो जाता है। देहात्म बुद्धि के बने रहने का कारण बस यही होता है कि परीक्षा नहीं की जाती है। उसकी परीक्षा न किया जाना, यही वो सूत्र धागा है जिसमें कि मन की सभी अवस्थाएं ग्रथित होती है। जैसे बंद कमरे में अंधकार होता है, ये उसी प्रकार है। ये है ऐसा प्रारंभ में प्रतीत होता है, पर जब कमरे को खोल दिया जाता है तो ये कहाँ चला जाता है? ये कहीं भी नहीं जाता, क्योंकि ये था ही नहीं। मन की सारी अवस्थाओं का अस्तित्व के सारे नामों रूपों का मूल प्रमाद में, परीक्षा न करने में, खोज रहितता में, कल्पना में और उन पर तुरंत विश्वास कर लेने में छिपा होता है। मैं ये हूँ, ये कहना तो ठीक है, पर मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस प्रकार कहना खोज के अभाव का, परीक्षा न करने का, मन की दुर्बलता और आलस्य, जड़ता आदि का ही लक्षण है। प्रश्नकर्ता, यदि सब प्रकाश ही है तो अंधकार कहाँ से आया? प्रकाश के मध्य अंधकार हो, ये कैसे संभव है? महाराज जी, प्रकाश के मध्य अंधकार नहीं है, आत्मविस्मरण ही अंधकार है। जब हम अन्य वस्तुओं में अर्थात अनात्म में खोए रहते हैं तो हमें आत्मविस्मरण
हो जाता है। इसमें अस्वाभाविक भी कुछ नहीं है, परंतु अत्यधिक आसक्ति आत्मविस्मरण का कारण क्यों बने? बुद्धिमत्ता इसी में है कि अनुभवकर्ता और अनुभव, इन दोनों के शाश्वत कारण और स्रोत आत्मा का कभी भी विस्मरण किया ही न जाए। प्रश्नकर्ता: मेरी वर्तमान अवस्था में मैं देह हूँ, ये भाव तो स्वयमेव ही जागृत हो जाता है, जबकि मैं शुद्ध सत मात्र हूँ। इस भाव को मुझे उस वस्तु की तरह मन पर आरोपित करना पड़ता है, जो यद्यपि सत्य है, पर जिसे अभी अनुभव नहीं किया है। महाराज जी: हाँ, साधना में ये निहित होता है कि अपने आप को अपने शुद्ध सत स्वभाव के होने का, कुछ विशेष वस्तु या वस्तुओं के जोड़ के न होने का, यहाँ तक कि उन सब विशिष्ट बातों जिनसे जगत बना है, अपने उनके भी न होने का आग्रहपूर्वक निरंतर स्मरण कराया जाए। सब कुछ मन में ही स्थित है। यहाँ तक कि जिसे हम देह कहते हैं, वो भी मन में निहित इंद्रिय संवेदनों की विशाल संख्या का, मन के ही अंतर्गत एक जोड़ भर है, और प्रत्येक संवेदन भी एक मनोगत अवस्था भर है। यदि तुम कहते हो कि तुम देह हो, तो उसे दिखाओ। प्रश्नकर्ता: ये यहाँ पर है। महाराज जी: केवल तभी जब तुम इसका विचार करते हो। मन और देह, ये दोनों आने जाने वाली अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं के क्षण प्रतिक्षण कौंधते रहने को एक क्रम में जोड़ देने से अस्तित्व का भ्रम हो जाता है। इसका पता लगाओ कि क्षणिक में नित्य क्या है, अवास्तविक में वास्तविक क्या है। ये साधना है। प्रश्नकर्ता: तथ्य तो ये है कि मैं स्वयं का एक देह के रूप में होने का विचार कर रहा हूँ। महाराज जी: अपने आप का विचार अवश्य करो, इसमें कोई हानि नहीं है, पर इस बारे में देह के विचार को बीच में मत लाओ। वस्तुतः तो बस अनुभूतियों, संवेदनाओं, स्मृतियों और मान्यताओं के बनते बिगड़ने का एक प्रवाह भर है। चूंकि हम में विविधता में एकत्व खोजने की प्रवृत्ति होती है, अतः देह की एक कल्पित धारणा बना ली जाती है, और ये भी अनुचित नहीं है। प्रश्नकर्ता: मुझे ये बताया जाता है कि मैं देह हूँ। इस प्रकार से विचार करना मन का एक दोष है। महाराज जी: ऐसा क्यों कहते हो? इस प्रकार के वक्तव्यों से समस्याएं उत्पन्न होती है। एक आत्मा ही सबका स्रोत है, और वही सबका अंतिम ध्येय भी है। उससे बाहर कुछ भी नहीं होता है। प्रश्नकर्ता: क्या देह भाव का ग्रंथि ही बन जाना अनिवार्यतः गलत ही नहीं होता? महाराज जी: न तो देह होने के भाव में कोई अनौचित्य है, और न इस विचार में कि मैं देह हूँ, पर अपने आप को एक देह विशेष तक सीमित मान लेने में भूल है। सच्चाई ये है कि समस्त अस्तित्व, प्रत्येक रूप ही मेरा अपना ही है और मेरी चेतना में स्थित है।
मैं क्या हूँ इसे मैं नहीं बतला सकता, क्योंकि शब्दों से जो भी बताया जा सकता है वो मैं नहीं हूँ। मैं चेतना से परे हूँ और इसलिए चेतना के अंतर्गत मैं क्या हूँ कह पाना संभव नहीं। तो भी मैं हूँ। मैं कौन हूँ इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। कोई अनुभव इसका उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि आत्मा अनुभवातीत वस्तु है। प्रश्नकर्ता: परंतु फिर भी मैं कौन हूँ इस प्रश्न का कुछ न कुछ उपयोग अवश्य होता होगा। महाराज जी, चूंकि चेतना के अंतर्गत इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, अतः ये चेतना से परे जाने में सहायता करता है। प्रश्नकर्ता: यहाँ मैं हूँ इस क्षण, इसमें क्या वास्तविक है और क्या नहीं है? अब कृपया ये न कहे कि मेरा प्रश्न गलत है। मेरे प्रश्नों के औचित्य के बारे में खोज मुझे किसी लक्ष्य पर नहीं ले जाती। महाराज जी, तुम्हारा प्रश्न गलत नहीं है, ये अनावश्यक है। तुमने कहा यहाँ और इस क्षण मैं हूँ। यहाँ रुक जाओ, ये वास्तविक है। तथ्य को प्रश्न मत बनाओ। तुम्हारी यही भूल है कि तुम तथ्य को प्रश्न में रूपांतरित कर देते हो। न तो तुम ज्ञान हो न अज्ञान, न मन हो न पदार्थ। अपने आप की अभिव्यक्ति के लिए मन और पदार्थ को माध्यम मत बनाओ। प्रश्नकर्ता: अभी अभी एक बालक अपनी समस्या लेकर आपके पास आया था। आपने उससे एक दो बातें कही और वो वापस चला गया। क्या आपने उसकी सहायता की? महाराज जी, अवश्य ही की। प्रश्नकर्ता: आप इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं? महाराज जी, सहायता करना तो मेरा स्वभाव ही है। प्रश्नकर्ता: आप ये किस प्रकार जानते हैं? महाराज जी, जानने की आवश्यकता नहीं होती, ये कार्य अपने आप हो जाता है। प्रश्नकर्ता: पर फिर भी उस बालक को आपने एक वचन दिया, उसका क्या आधार था? महाराज जी, जैसा कि लोग मुझे बतलाते हैं, पर प्रमाण केवल तुम ही मांग रहे हो। मुझे प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ सामंजस्यपूर्ण कर देना, सत्यम शिवम सुंदरम, मेरा स्वभाव यही है। प्रश्नकर्ता: जब कोई आपके पास सलाह लेने आता है और आप उसे सलाह प्रदान करते हैं, तो इस सलाह का स्रोत क्या होता है और किस शक्ति के माध्यम से ये सहायता देती है? महाराज जी, उसकी अपनी सत्ता ही उसके मन को प्रभावित करती है और एक प्रत्युत्तर प्रेरित करती है। प्रश्नकर्ता: और इस सब में आपकी क्या भूमिका होती है? महाराज जी, मनुष्य और उसकी आत्मा दोनों साथ साथ मेरे ही अंतर्गत है। प्रश्नकर्ता: पर आपके बिना ही उसकी आत्मा उसकी सहायता क्यों नहीं करती? महाराज जी, पर मैं आत्मा ही हूँ। तुम मेरे बारे में किसी पृथक की तरह की कल्पना करते हो, अतएव प्रश्न उठता है, मेरी आत्मा या उसकी आत्मा
ऐसी बात नहीं है। बस आत्मा ही है जो सभी की एकमात्र आत्मा है। नामों, रूपों, देहों और मनों की विविधता से भ्रमित होकर तुम अनेक आत्माओं की कल्पना कर लेते हो। हम दोनों ही आत्मा हैं, पर तुम इस विषय में संशयग्रस्त दिखाई देते हो। वैयक्तिक और वैश्विक आत्मा की ये बातचीत साधक की साधना के प्रारंभ की अवस्था में तो उचित कही जा सकती है, पर इससे ऊपर उठो, द्वैत में ही न फंसे रहो। प्रश्नकर्ता: अच्छा, अब हम पुनः उस मनुष्य की बात पर आए जो सहायता पाने का इच्छुक है। वो आपके पास आता है। महाराज जी, यदि वो आता है तो उसकी सहायता अवश्य होगी। चूँकि सहायता उसके प्रारब्ध में थी, अतएव वो आया। ये किसी प्रकार का कल्पना विलास नहीं है। ये संभव नहीं कि मैं कुछ लोगों की तो सहायता करूं और अन्यों को इनकार कर दूं। जो भी आते हैं सहायता पाते हैं, क्योंकि ऐसा ही नियम है। पर ये अवश्य है कि सहायता का रूप आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न हुआ करता है। प्रश्नकर्ता: उसे सहायता प्राप्ति के लिए यहाँ आने की आवश्यकता क्यों होती है? क्या वो इसे अपने ही भीतर नहीं पा सकता? महाराज जी, वो उस पर ध्यान न देगा। उसका मन बहिर्मुख है। परंतु वास्तविक बात ये है कि हर अनुभव मन के ही अंतर्गत हुआ करता है, और इस प्रकार उसका मुझ तक आना, सहायता पाना, ये सब भी उसके अपने ही भीतर है। अपने अंतर में उत्तर पाने के बजाय वो कहीं बाहर से उत्तर पाने की कल्पना करता है। मेरी दृष्टि में न तो मैं हूँ, न वो मनुष्य है, और न कुछ दिया जाता है। सब कुछ बिजली की चमक सा, क्षणांश सा है। मैं अनंत शांति और मौन हूँ, जिसमें कुछ भी नहीं उभरता, क्योंकि जो कुछ भी उभरता या प्रकट होता है विलीन हो जाता है। न तो कोई सहायता लेने आता है, न कोई सहायता करता है, और न कोई सहायता प्राप्त करता है। ये सब चेतना के रंगमंच पर हो रहे प्रदर्शन भर होते हैं। प्रश्नकर्ता: पर फिर भी सहायता देने वाली शांति तो अस्तित्व रखती ही है, और कोई ऐसी वस्तु अथवा व्यक्ति भी जिसे ईश्वर, आत्मा या वैश्विक मन कहे, जो कि इस शक्ति को प्रदर्शित करती है। नाम का भले ही इतना अधिक महत्व न हो, पर तथ्य तो महत्वपूर्ण है ही। महाराज जी, देहाध्यास से युक्त मन ही इस तर्क का आश्रय लेता है। शुद्ध मन वस्तुओं को वे जैसी है उसी प्रकार से देखता है, चेतना में उठ रहे बुलबुलों की तरह। ये बुलबुले उठते हैं, खो जाते हैं और पुनः उठते हैं। अपनी किसी प्रकार की वास्तविक सत्ता न होते हुए भी उनके लिए किसी विशेष कारण की ओर संकेत नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का कारण सर्व है, और हर वस्तु सर्व को प्रभावित करती है। प्रत्येक बुलबुला एक देह है, और ये समस्त देह मेरी है। प्रश्नकर्ता:
क्या आपकी बात का ये अर्थ है कि आप में सब कुछ सही रूप में करने की शक्ति है? महाराज जी, कोई भी शक्ति मुझसे पृथक नहीं है। ये पहले ही से मुझ में, मेरे स्वभाव में अंतर्निहित है। इसे सृजनात्मकता कहो। स्वर्ण के एक पिंड से तुम अनेक आभूषण बना सकते हो। प्रत्येक आभूषण स्वर्ण ही रहेगा। इसी प्रकार मैं किसी भी भूमिका में सामने क्यों न आऊं और किसी भी गतिविधि को क्यों न पूर्ण करूं, मैं वही रहता हूं जो मैं हूं। अचल, निष्कंप, स्वतंत्र अहम। जिसे तुम जगत, प्रकृति आदि कहते हो, वो मेरी सहज स्वाभाविक रचनात्मकता ही है। जो भी होता है होता है, पर मेरा ऐसा ही स्वभाव है कि सबकी परिसमाप्ति आनंद में होती है। प्रश्नकर्ता, मैं आपके समक्ष एक घटना को रख रहा हूं जो मेरी जानकारी में है। एक बालक इसलिए अंधा हो गया था क्योंकि उसकी मूढ़ माता ने उसे मिथाइल अल्कोहल पिला दिया था। मेरा निवेदन है कि आप उसकी सहायता करें। आप करुणापूर्ण हैं और ये भी स्पष्ट है कि आप सहायता हेतु तत्पर है। आप उसकी सहायता किस शक्ति से करेंगे? महाराज जी, उसकी घटना को चेतना में अंकित कर दिया गया है। ये अमिट रूप से वहाँ दर्ज है। चेतना उस पर कार्य करेगी। प्रश्नकर्ता, मैंने सहायता हेतु आपसे जो निवेदन किया, क्या इस बात से कोई अंतर पड़ा? महाराज जी, तुम्हारा निवेदन उसके अंधत्व का एक अंश है। चूंकि वो अंधा है, इसलिए तुमने निवेदन किया। तुमने उसमें और कुछ नहीं किया। प्रश्नकर्ता, परंतु आपकी सहायता से उसमें कोई नया तत्व जुड़ेगा क्या? महाराज जी, नहीं। बालक के अंधत्व में सब कुछ सम्मिलित है। इसमें सब है। माँ, बालक, तुम, मैं और अन्य सब। ये सब एकमेव घटना है। प्रश्नकर्ता, क्या आपकी बात का ये अर्थ हुआ कि इस बालक की घटना पूर्व निर्धारित थी? महाराज जी, और क्या। सभी वस्तुओं में उनका भविष्य अंतर्निहित ही होता है। बालक चेतना में प्रकट होता है। मैं परे हूँ। मैं चेतना को आदेश नहीं देता। मैं जानता हूँ कि समस्त वस्तुओं को सुव्यवस्थित करना चैतन्य के स्वभाव में ही है। चेतना को उसके सृजनों की देखभाल करने दो। बालक का दुख, तुम्हारी सहानुभूति, मेरा सुनना और चेतना के द्वारा कार्य होना, ये सब एक अकेला तथ्य है। इस तथ्य को इसके अवयवों में बांटकर प्रश्न मत पूछो। प्रश्नकर्ता, आपका मन किस अद्भुत रीति से कार्य करता है? महाराज जी, अद्भुत तुम हो, मैं नहीं। मैं सामान्य हूँ। मेरा मन स्वस्थ है। वस्तुएं जैसी है, मैं उन्हें यथारूप देखता हूँ और इसलिए उनसे भय नहीं रखता। परंतु तुम वास्तविकता से भय रखते हो। प्रश्नकर्ता, मैं किस लिए भय रखूं?
महाराज जी, तुम्हारा अज्ञान तुम्हें भयग्रस्त रखता है और तुम्हें इस तथ्य से भी अनभिज्ञ बनाए रखता है कि तुम भयग्रस्त हो। भयग्रस्त न रहने का प्रयास मत करो। पहले अपनी अज्ञान रूपी दीवार को तोड़ो। लोग मरने से डरते हैं क्योंकि वे ये नहीं जानते कि मृत्यु क्या वस्तु है। ज्ञानी उसकी मृत्यु से पहले ही मर चुका होता है। वो देख लेता है कि भयभीत होने का कोई कारण ही नहीं है। जिस क्षण तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हो, तुम किसी भी बात से भय रखना बंद कर देते हो। मृत्यु शक्ति और मुक्ति प्रदान करती है। संसार में मुक्त रहने के लिए ये आवश्यक है कि तुम संसार के प्रति मर जाओ। तब जगत तुम्हारा अपना है। ये तुम्हारा शरीर अभिव्यक्ति और साधन बन जाता है। परम मुक्ति का आनंद अनिर्वचनीय है। दूसरी ओर जो मुक्ति से भय रखता है वो मर नहीं सकता। प्रश्नकर्ता, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो मर नहीं सकता वो जी भी नहीं सकता? महाराज जी, इसे तुम किन्हीं भी शब्दों से कहो। राग बंधन होता है, विराग मुक्ति, और लालसा दासत्व का ही दूसरा नाम है। प्रश्नकर्ता, क्या इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपने उद्धार में ही संसार का भी उद्धार हो जाता है? महाराज जी, एक साथ समस्त संसार के उद्धार किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य भूले करता है और इस प्रकार दुख उत्पन्न करता है। जब ये दुख चैतन्य के क्षेत्र में अर्थात ज्ञानी की चेतना में प्रवेश करता है तो इसका सुधार हो जाता है। ऐसा ही उसका स्वभाव है। प्रश्नकर्ता, जिसे आध्यात्मिक प्रगति कहा जा सकता है उसका अवलोकन किया जा सकता है। एक स्वार्थी मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है, स्वयं पर नियंत्रण करता है, अपने विचारों और भावनाओं को परिमार्जित करता है, आध्यात्मिक साधना में संलग्न होता है, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध प्राप्त करता है। इस प्रकार होने वाली प्रगति कारण परिणाम के नियम से शासित होती है या बस संयोग भर है? महाराज जी, मेरा दृष्टिकोण है कि प्रत्येक वस्तु स्वहेतुक है और पूर्णतः स्वतः ही होती है, परंतु मनुष्य ये कल्पना कर लेता है कि वो किसी लाभ के लिए किसी लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रहा है। किसी न किसी प्रतिफल की कामना सदैव उसके मन में होती है और वो उसके लिए प्रयासरत रहता है। प्रश्नकर्ता, एक नासमझ और अविकसित मनुष्य प्रोत्साहन न होने पर कार्य न करेगा, क्या उसे प्रोत्साहन दिया जाना उचित नहीं? महाराज जी, कार्य करने के लिए वो स्वयं ही किसी न किसी प्रकार का प्रोत्साहन खोज लेगा। उसे ये ज्ञात नहीं कि विकास करते रहना चेतना का स्वभाव है। वो एक से दूसरे लक्ष्य की ओर प्रगति करता रहेगा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुरुओं के पीछे पड़ा रहेगा। अपनी सत्ता के नियमों से चलते हुए
वो जब वापस लौटने का अर्थात निवृत्ति का मार्ग पा लेता है तो वो समस्त लक्ष्यों का त्याग कर देता है, क्योंकि संसार में उसकी रुचि समाप्त हो चुकी होती है। वो अब कुछ भी नहीं चाहता, न तो दूसरों से और न स्वयं ही से। वो हर वस्तु के प्रति मृत हो जाता है और वो सब कुछ सर्व हो जाता है। कुछ भी न चाहना और कुछ भी न करना ये वास्तविक सृजन है। अपने हृदय से विश्व का उद्भव और वही उसे विलीन होते हुए देखना एक आश्चर्य है। प्रश्नकर्ता, साधना के आंतरिक प्रयास में एक बड़ी बाधा है उबना। शिष्य उब जाता है। महाराज जी, तमोगुण और रजोगुण मिलकर कार्य करते हैं और वे स्पष्टता और सरलता सत्व को दबाकर रखते हैं। सत्व की वृद्धि हो और वो उठे, इसके लिए ये आवश्यक है कि पहले तम और रज पर विजय पा ली जाए। उचित समय आने पर ये सब स्वयमेव हो जाएगा। प्रश्नकर्ता, तो क्या प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं? महाराज जी, जब प्रयास की आवश्यकता होगी तो प्रयास भी आएगा, और जब प्रयास रहितता अनिवार्य होगी तो वो स्वयं को सुनिश्चित करेगी। जीवन को धकेलकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बस इसके साथ बहते भर रहो और अपने आप को वर्तमान समय के कार्य में पूर्णतः अर्पित कर दो, जिसका तात्पर्य है अभी ही अभी के प्रति मर जाना, क्योंकि जीवन का अर्थ है निरंतर मरते जाना। मृत्यु के बिना जीवन संभव नहीं। इसे मुख्य बात की तरह अपने हृदय में संजो रखो कि संसार और आत्मा एक ही है और वे अपने आप में बिल्कुल परिपूर्ण है। केवल तुम्हारी दृष्टि में ही कोई दोष है और उसका सुधार करना आवश्यक है। ये प्रक्रिया या सुधार ही वो वस्तु है जिसे तुम साधना कहते हो। इस तक पहुँचने के लिए तुम अपनी जड़ता और प्रमाद का अंत कर देते हो, ताकि स्पष्टता और सहृदयता का मार्ग प्रशस्त हो सके। पर वास्तविक बात तो ये है कि ये सब उस वृद्धि के लक्षण मात्र है जो अपरिहार्य ही है। भय मत रखो, प्रतिकार मत करो, विलंब मत करो। वो हो जो कि तुम हो। भय रखने का कोई कारण नहीं है। भरोसा रखो और प्रयास करो। ईमानदारी से प्रयोग करो। अपने वास्तविक स्वरूप को एक अवसर दो, ताकि वो तुम्हारे जीवन को नए रूप में ढाल सके। तुम्हें निराशा नहीं होगी।